दंगाई तो पुलिस वाले थे, वहाँ के मुसलमान दंगाई नहीं थे, तो पुलिस वालों को जहन्नुम में भेज दें। मौलाना तौकीर रज़ा खां और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। उन पे गलत मुकदमे कायम किए गए हैं, उन मुकदमों को हटाया जाए और जिनके घर तोड़े गए बुलडोज़र से उनको मुआवजा दिया जाए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसमें सारे 142 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक़ है। और आई लव मोहम्मद, जय श्री राम कहना, आई लव महादेव कहना, आई लव महात्मा बुद्ध कहना कोई जुर्म नहीं है। हर आदमी जो भारत का नागरिक है, 142 करोड़ लोग जो ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या जो महापुरुषों को मानते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं, हज़रत ईसा मसीह को मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, वो सब लोग अपने अपने महापुरुषों को आई लव मोहम्मद, आई लव महात्मा गांधी जी, आई लव अम्बेडकर, आई लव महात्मा बुद्धा, आई लव महादेव कह दें, आई लव जवाहरलाल नेहरू, आई लव हज़रत ईसा मसीह, तो कोई जो है जुर्म नहीं है। नया रिवाज शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, कानपुर से। नया रिवाज तो रोज़ होता है। दुर्गा पूजा नहीं यूपी में होती थी, महाराष्ट्र से आई, वहाँ बंगाल से आई, दुर्गा पूजा शुरू हो गई। गणेश जी की पूजा यूपी में नहीं हुई थी, महाराष्ट्र से गणेश जी की पूजा शुरू हो गई। छठ नहीं होता था उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, बिहार से आया, दिल्ली, यूपी, पूरे देश में छठ शुरू हो गया। डांडिया नहीं होता था, गरबा नहीं होता था, गुजरात में होता था, डांडिया गरबा यूपी, दिल्ली में शुरू हो गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो नई कोई परंपरा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे देश की, पूरी दुनिया का मुसलमान ही मानता है, हर धर्म की मोर मानते हैं। ये कोई नई रवाज नहीं है। मुसलमानों ने शांति भंग कर दी रोड पर आकर के। कोई शांति भंग नहीं हुई। मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब ने एक कॉल किया था कि हम लोग धरना देंगे और एक ज्ञापन देंगे, तो अगर परमिशन नहीं दिया प्रशासन ने, उनके घर पे पुलिस लगा के उन्हें आने से रोक दिया गया, रुक गए वो। फिर भीड़ इकट्ठा हुई, तो कौन सी धारा लगनी चाहिए? 144 पहले थी, अब वो बदल के मोदी जी ने 163 कर दिया है, तो सबको 163 कायम कर देते, चालान कर देते। लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। पत्थरबाजी पुलिस ने खुद कराया है, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने कराया है। मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, और हर मुसलमान आई लव मोहम्मद कहेगा, पूरी दुनिया के लोग कहेंगे, कोई जुर्म नहीं। लखनऊ से शुरू हुआ, गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा और पूरे देश में फैल गया। और तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। कोई साजिश है क्या ये? कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो आपको क्या आपत्ति है? आप आई लव महादेव कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आई लव राम कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोग जय श्री राम के पहले जय सिया राम था, भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम कहने वाले, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आई लव मोहम्मद कहने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। आपका बयान है कि लातों में दे, बातों से नहीं मानते, कैसे देखते हैं बरेली के बाद? उनका भाषण, उनकी बात एक मुख्यमंत्री की नहीं है, एक छत्री की नहीं है। सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दिया है। ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक बात है, डेमोक्रेटिक बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है। वो 24 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। दंगाइयों को जहन्नुम में पहुंचाने की बात कर रहे हैं अपनी मंच। दंगाई तो पुलिस वाले थे, वहाँ के मुसलमान दंगाई नहीं थे, तो पुलिस वालों को जहन्नुम में भेज दें। मौलाना तौकीर रज़ा खां और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। उन पे गलत मुकदमे कायम किए गए हैं, उन मुकदमों को हटाया जाए और जिनके घर तोड़े गए बुलडोज़र से उनको मुआवजा दिया जाए। इंसाफ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर के द्वारा। संविधान में बुलडोज़र नहीं लिखा हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया बुलडोज़र न चलाया जाए। ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। कहीं भी भारत का संविधान बुलडोज़र चलाने की इजाज़त नहीं देता। मौलाना साहब को कहा उन्होंने कि भूल गए किसका शासन है, क्या धमकी दे रहे हैं योगी जी? अब उन्होंने धमकी भी दी, अपनी कार्रवाई भी किया है। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरे जलाने की कोशिश की जा रही थी, बरेली को बचा लिया बाबा ने। कोई जलाने की कोशिश नहीं थी। लोग, डेमोक्रेसी है, अपनी बात शांति से कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसमें सारे 142 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं योगी जी।
पहले अपनी डेंटिंग बंटिंग करा के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह बन जाए, जो है दूसरे क्या करेंगे जिंदगी में। उसको नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर बरेली में चल क्या रहा है? विपक्ष को जाने देना चाहिए, डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, कांग्रेस का जा रहा था, लोग दुख सुख में हिस्सा लेने जाए, सच्चाई पता लगाने जा रहे थे, तो उन्हें जाने देना चाहिए। कोई कानून तोड़ने तो जा नहीं रहे थे। लेकिन सर इस पूरे मामले में देखने को मिला जो मुस्लिमों की बड़ी तंजीमें हैं वो खुलकर उस तरीके से पेश सामने नहीं आई, ना कोई सरकार से उन्होंने बातचीत करी। मुसलमानों की तंजीमें सब साथ में हैं, सब इसे मोदी योगी जी के एक्शन के खिलाफ हैं और सब शांति चाहते हैं, सब अपने मेमोरेंडम दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं तो खरा क्या मेमोरेंडम देने से या पीसी करने से हो जाएगा सब कुछ ठीक सर? डेमोक्रेसी में यही हमें राइट है, तलवार उठाने का, बंदूक चलाने का राइट नहीं है। यही राइट है कि धरना प्रदर्शन देना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अपनी बात पहुंचाना, यही राइट बाबा साहब अम्बेडकर आपको नहीं ने। लगता मुस्लिम तंजीमों ने इन जो बच्चे हैं इनको अनाथ छोड़ दिया है, इन पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? वो लोग इनके अपने साथ कोई रास्ता दिखाने वाला मुस्लिम तंजीमें अपने ढंग से काम कर रही हैं और वो जब आपके सामने आएंगे तो आप जान जाएंगे वो काम कर रही कुछ हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा साहब ने चिंगारी दिया पूरे मामले को, इसको कोई चिंगारी नहीं दिया हिंदू मुस्लिम उन्होंने, करने की कोशिश की है। वो कभी नहीं किया। उसमें कोई हिंदू पहले मुसलमान भी जेल गए हैं वो, पहले कोई लगा था बरेली। कोई हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं वहाँ, ना एक हिंदू को कोई एक ईंटा लगा, थप्पड़ लगा, ना कोई हिंदू जेल गया। हिंदू मुसलमान तो हुआ ही नहीं, एक तरफा पुलिस ने मुसलमानों पर कार्रवाई की है, हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। लेकिन बैटरी चार्ज की जा रही है हिंदू मुस्लिम की फिर से इस मामले को लेकर। जी लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट का राजनीति करते हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान के राजनीति नहीं करते। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ को बदलेगी और अखिलेश यादव इज गोइंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव लेकिन निशाने पर सिर्फ मुसलमान विधायक ही क्यों है, मुसलमान ही क्यों है, बाकी लोग 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए। और फिर 23 नवंबर को हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह के जो बार बार बयानात उनके आ रहे हैं, तो अगर मौलाना तौकीर रजा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने भड़काने का काम किया, तो योगी तुमने भी भड़काने का काम किया है। कानून तुम पे लागू होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर भी एक कानून लागू होता है। तो ये जो चीज है ये तमाम गौर करने की बात है। अदालत की बात आई, अदालत की बात और जुडिशियल सिस्टम में आपने कहा है, अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें जब कंधे पर आती हैं तो कैसे काम करती हैं मैं बता रहा हूं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, रात को 12 बजे जमानत दी जाती है। रात को 12 बजे जमानत दी गई है। सब के मामले में जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेस हाउस का ताल्लुक रखता था, और तो और अभी बंबई का जर्नलिस्ट था अर्नब गोस्वामी के मामले में कैसे जमानत दी। आप ये शर्जील इमाम उमर खालिद और ये तमाम लोगों को आप जमानत नहीं देंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से ऊपर हो रहा है, आप जमानत नहीं देंगे, मुकदमे का ट्रायल नहीं कर रहे हैं आप। ये खुली हुई ज्यादती और जुल्म नहीं है तो और है क्या? मैं बार बार ये कहता हूं कि जुल्म की कोख से होता है बगावत का जन्म। जुल्म की कोख से होता है बगावत का जन्म। डरने वाले को इतना न डराया जाए। कोई गुब्बारा होता है, गुब्बारा को जब आप जमाने का काम करेंगे तो गुब्बारा दबते जाएगा, लेकिन वो बच करता है। आप इतना दबाने का काम मत कीजिए। योगी और उनके गुरु मोदी और उनके राइट हैंड अमित शाह और उनके जो दूसरे हैं वहां असम में बैठा हुआ, उत्तराखंड में बैठा हुआ, ये तमाम समझते हैं कि हम बराबर रहने वाले हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। हमने ताकत का, वो कहते हैं अमर का, वो पी लिया है, घड़िया अमृत का जिंदगी भर का के लिए। तो ये जो है ये समझते हैं कि ताकत में हमेशा बने रहेंगे। ये बहुत उफा होता है। ताकत का जो मंच होता है ये बहुत जल्दी धोखा देता है। और सरकारें, आपको पता है, 1 मिनट में आती और जाती है। मिनट से मेरा मतलब ये है कि महीने 2 महीने में उलट पलट जाती है। मैं श्रीलंका की बात नहीं करता, मैं बांग्लादेश की बात नहीं करता, मैं नेपाल की बात नहीं करता, जहां लोग सड़कों पर आ गए, खेल दिया, लाइनर अपने हाथ में लिया।
लेकिन जब माहौल बनता है तो जिस वोट की ताकत से तुम आए हो उसी वोट की ताकत से जनता तुम्हें खदेड़ के बाहर कर देगी। इसमें वक्त नहीं लगेगा। हमें याद है, अच्छी तरह याद है, अरशद साहब जिस युवा जनता का तस्करा कर रहे थे, मेरा महाराष्ट्रीय महासचिव था, और ये जब बगल में जो बिल्डिंग है यही जंतर मंतर, इसी में मेरा दफ्तर हुआ करता था। जब कांग्रेस पार्टी को हम बाहर करके आए थे तो यहां बैठ के बातें होती थी। 2.5 साल 2 साल अपनी ताकत के नशे में यहां थे तो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस कम से कम 25 साल तक सोचे ना, आने की बात तो दूर, लेकिन 2.5 साल गुजरा होगा कि हम आउट और वो इन, ये होती है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, तुमने जो तमाशा कर रखा है एनएसए का, यूएपीए का, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, ये तमाशा जो तुमने किया है, ये जो खेल तुमने शुरू किया है,